Good morning, students. Today we will start lesson number 2. Already we finished lesson number 1. Okay. So today we will start lesson number 2. The lesson number 2 is the interrelationship between living things. This is the name of the lesson. What is the name of the lesson? The interrelationships between living things. Okay. Now, all of you open your page number 7. Page number 7. See on the page number 7, a riddle to solve. First, small paragraph दिया है आपको उधर. An age-old tree with a thick, strong trunk. क्या है? An age-old tree. Old tree है एक, बहुत पुरानी. With a thick, strong trunk. उनकी जो स्टेम है कैसे है? स्ट्रॉन्ग है. गिव डीप डार्क शेड. अपने को क्या देती है? छाव भी देती है, लेकिन कैसी? बहुत सारी. फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन. लाइक एन ओल्ड मैन ब्रीड विथ मेनी स्ट्रैंड्स एंड इट हैज रोप्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम एवरी ब्रांच. देखो आपको बाजू में दिया एक पिक्चर. सी हियर, एक छोटा सा पिक्चर दिया है आपको और उसमें वो प्लांट दिया है. which is this tree in the pictures? Can you identify these pictures? See, there is pictures, you have to identify. क्या नाम हो सकता है उसका? बहुत बड़ा ट्री है वो. एज ओल्ड, बहुत ओल्ड जमाने का है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्री? बनियान ट्री, वडाचे झाड़. पता है आपको? तुम्हारे गांव में होगा उधर. ओके. सी, बनियान ट्री. क्या नाम है उसका? बनियान ट्री. ओके. नाउ नेक्स्ट दिया है आपको. कैन यू टेल मी? सी फर्स्ट, प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज. द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो. सी, कुछ प्लांट्स है तुम्हारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में है ना, तुम्हारे घर के आजू बाजू में. तुम्हारे घर के आजू बाजू में नहीं, सब जगह है. आर यूजफुल टू अस इन अ डिफरेंट वे. वो अपने को बहुत सारे यूजफुल्स है, मेडिसिनल यूज है, बहुत सारे यूजेस है. द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो. उसके नाम आपको नीचे दिया है. फॉर व्हाट पर्पजेज डू वी यूज दिस लीव्स? क्या यूज हो सकता है वो लीव्स का? देखेंगे आप इन फर्स्ट. बेटलविन मीन्स नागवेल. पता है आपको नागवेल मीन्स क्या होता है? पता है? नागवेल, तुम जो पत्ते खाते हैं घर में खाने के लिए. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लीव्स? अस्थमा के लिए यूज होता है उनका. कफ, मेडिसिनल भी यूज है, खाने के लिए तुम यूज करते हैं. फर्स्ट वन बेटलविन का. ओके. सेकंड दिया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, तुम उसको पलस भी बोल सकते हैं. पलस, पता है पलस? यस, वेरी गुड. ओल्ड जमाने में लोग क्या करते थे? उनकी पातरवड़ी बनाते थे, मतलब प्लेट बनाते थे ऐसे हाथ से बना हुए. ओके. अदरवाइज उनकी जो फ्लावर्स है, उनके फ्लावर का कलर भी बनाते थे लोग, उनका रेड कलर हो जाता था. ओके. या अदरवाइज मैनेज स्किन प्रॉब्लम. हमारा अगर स्किन का कुछ प्रॉब्लम है तुम उसमें यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज मेडिसिनल यूज तो है ही है उसका. ओके. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स पड़स. ओके. नाउ थर्ड वन दिया है आपको फेनुग्रीक. फेनुग्रीक मीन्स मेथी. पता है मेथी? डायबिटीज पेशेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाती है. एंड ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है. ओके. एंड
मेडिसिनल यूज तो है, फेनुग्रीक मीन्स मेथी। ओके, नाउ फोर्थ वन दिया है वसाखा मीन्स अडुलसा। वसाखा मीन्स अडुलसा। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वसाखा? कि कफ, अस्थमा या अदरवाइज आपने कुछ सायरप लिया होगा मेडिकल के ऊपर से, तो उसमें अडुलसा प्लस तुलसी सायरप मिलता है। एक छोटी सी बॉटल आती है मेडिकल के ऊपर से, उसमें दोनों मिक्स रहते, अडुलसा प्लस तुलसी। ओके, ये सायरप तुम अस्थमा के लिए ऊपर या फिर कफ के ऊपर तुम यूज़ कर सकते हैं, वसाखा अडुलसा। ओके, एंड ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी चलता है ये। ओके, नेक्स्ट वन है करी ऑफ प्लांट्स। करी ऑफ प्लांट्स मीन्स कड़ी पत्ता, सब्जी में यूज़ करते हैं ना। मम्मी देखो, तो मम्मी जब सब्जी बनाती है तब मम्मी क्या करती है, कड़ी पत्ते को सब्जी में डालती है, मीन्स करी ऑफ लीव। ओके, उसमें क्यों डालते हैं? बिकॉज टेस्ट आना चाहिए। उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी और विटामिन ए तुम्हारे आँख अच्छे रहना चाहिए ना, यस। या विटामिन सी स्कर्वी के लिए, ऐसे बहुत सारे यूजेस है उसके। ओके, दीज आर द लीव। ओके, समझ में आ रहा आपको? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा बेटा? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपको, द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मीट इन देयर सराउंडिंग। द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या नीड्स है लिविंग थिंग की? आर मीट इन देयर इन्वायरमेंट। ओके, सी देखेंगे फर्स्ट, वी हैव मेनी नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। ये तो कॉमन ही है अपनी। ओके, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस नीड्स आर मीट इन आवर सराउंडिंग। लेकिन अपने को कहाँ मिलती है? ये सब सराउंडिंग में मिलती है। ओके, अब आपको नीचे पिक्चर दिया है, देखो क्या क्या। फर्स्ट हाउस का दिया है, वन प्लेट इज देयर, एक वन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा, वो मशीन के ऊपर कुछ क्लॉथ स्टिचिंग कर रहा, एंड एक पॉट रखा है, पॉट के ऊपर कुछ ग्लास है। ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स अपने को कहाँ से मिल रही है? तो सराउंडिंग से मिल रही है। ओके, नाउ मीन्स इन फैक्ट food, water and air are need of all living things. See, listen carefully, huh? All living thing. We will repeat again. In fact, food, water and air are needs of all living things. ये जो चीज़ें है सिर्फ लिविंग थिंग के लिए। ये देखो लिविंग थिंग्स, वाई? बिकॉज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, मूव। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव? नो। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है? टेबल, चेयर्स, बेंच, दिस बुक्स। बुक्स को फूड चाहिए क्या खाने के लिए? नो। टेबल को चाहिए क्या? नो। वाई? बिकॉज दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, मीन्स food, water, air are needs of only living things. Why? Because living things can grow, living things can move from one place to another place. Okay, living things can reproduce. पता है ना आपको? Now they are all fulfilled in the इन्वायरमेंट। लेकिन ये जो चीज़ मिल रही है कहाँ से मिल रही है? सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट में मिल रही है अपने को। समझ में आ रहा? ओके, बट देर आर डिफरेंट इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन सबकी सेम है क्या? नहीं, सबकी कैसे होंगी? बट देर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। सबकी कैसी है?
डिफरेंट है। कैसी है? डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल्स, वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन अ एंटायर डे would not be enough for an elephant even at one time। कि जो पूरे दिन में जो माउस वाटर ड्रिंक करता है वो एलिफेंट के लिए एक ही टाइम में उतना भी सफिशिएंट नहीं है। सी विल से अगेन कि वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एन एंटायर डे, कि जो माउस एक दिन में पूरा वाटर ड्रिंक करता है would not be enough for an elephant even at one time। उतना ही वाटर एलिफेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी दोनों की कैसी है? डिफरेंट है। माउस कैसे है? छोटा है, स्मॉल है। एलिफेंट कैसे है? पता है एलिफेंट? यस, वेरी गुड। ओके, मतलब माउस के लिए कैसे चाहिए? वाटर कम चाहिए, एलिफेंट के लिए ज़्यादा चाहिए। समझ में आ रहा? नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, थिंक अबाउट इट। बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। पता है बटरफ्लाई कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? फ्लावर के ऊपर बैठती है ना? यस। क्या करती है उसमें से? उसका फूड फाइंड आउट करती है, वो खा लेती है। कैन अ फ्रॉग डू द सेम थिंग्स? फ्रॉग कर सकता है वैसे? नो। देन सेकेंड एग्जाम्पल, अ शीप ईट द लीव्स ऑफ श्रब। शीप क्या करती है? प्लांट की लीव्स खाती है ना? खाती है ना शीप? देन कैन अ टाइगर डू दिस द सेम? टाइगर कर सकता है वो सेम? नो। अ फिश कैन ब्रीथ इन अ वाटर। फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है ना? बट कैन अ पिजन डू दिस? नो। पिजन कर सकता है क्या वैसे? नो, पिजन नहीं कर सकता है। लेकिन अ फिश कैन ब्रीथ इन अ वाटर। फिश रह सकती है वाटर में, लेकिन पिजन नहीं रह सकता है। दोनों की हैबिट कैसे हो गई? डिफरेंट हो गई। ब्रशेस कैन ग्रो इन वाटर। कैन अ लेमन ट्री कैन ग्रो इन वाटर? देखा है तुमने लेमन ट्री? नींबू का प्लांट वो वाटर में दिखा है? नो। समझ में आ रहा आपको? नाउ कैन यू टेल मी, अ फिश लीव द वाटर। फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड? वो लैंड के ऊपर रह सकती है क्या? लैंड के ऊपर रह सकती है? नो। अगर उसने सोचा भी कि मैं अगर फिश अगर वाटर में रहती है, मैं आप कहाँ रहूँगी? लैंड के ऊपर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? अ फिश लिव द वाटर, विल दे बी एबल टू लिव ऑन द लैंड? नो। वाई? बिकॉज फिश cannot take up oxygen dissolve in water। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व हो रहा, तो उसको ऑक्सीजन लैंड के ऊपर मिल रहा है क्या? नो। जो वाटर में डिजॉल्व हो रहा ऑक्सीजन वो ब्रीथ कर रही है। ओके, दे कैन नॉट रिप्लेस एंड ऑन द दे कैन नॉट रिप्लेस। वो डाई हो जाएगी, मर जाएगी वो। ओके, नाउ दैट्स वाई फिश कहाँ रहेगी? वाटर के अंदर। ओके, नाउ अपन एक एक्टिविटी देखेंगे। क्या दिखेंगे? एक्टिविटी। सेम पेज नंबर 8। ट्राई दिस। टेक अ 2 स्मॉल बॉक्स। 2 बॉक्स ले लो। लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। उनको लेबल करो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉक्स नंबर 1, दिस इज द बॉक्स नंबर 2। लेबल करना है उसको अच्छे से।
फिल देम 3/4 विथ सॉइल, मतलब हाफ से ज़्यादा उसमें क्या डालो, सॉइल डालो। हाफ से ज़्यादा 3/4। ओके, नाउ मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सॉ सीड्स। टू स्पॉटेड मॉथ मीन्स मटकी, पता है आपको मटकी, वो सीड इन ईच बॉक्स, उसके अंदर दो दो डाल दो। फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर, ओके। आफ्टर दैट गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1। 2 स्पून, 2 चम्मच, 2 स्पून इस नंबर 1 में डाल दो। गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1 ओनली वंस एवरी डे, एक ही दिन में एक ही बार। एंड गिव 4 स्पून्स ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे। इसमें 4 स्पून्स डालना है आपको, बट हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, एक दिन में 4 टाइम्स। और यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स, एक दिन में एक बार, 1 टाइम्स। सी 2 बॉक्स लिया, विल गिव द लेबल नंबर 1, नंबर 2, उसमें 3/4 ऑफ सॉइल डाल दिया, फिलअप किया अच्छे से, मीन्स हाफ से ज़्यादा। एंड आफ्टर दैट 2 स्पॉटेड मॉथ मीन्स मटकी के 2 ये डाल दिया, सीड्स डाल दिया उसके अंदर। एंड नंबर 1 गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स नंबर 1, 2 चम्मच वाटर डाल दिया, लेकिन दिन में एक ही बार। एंड सेकंड इसमें 4 स्पून्स मीन्स 4 चम्मच स्पून्स जो है वो 4 टाइम्स इन अ डे। गिव 4 स्पून्स ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे। डू दिस फॉर 6 डेज। ऐसे आपको कितने डेज करना है, 6 डेज। ओके, व्हाट विल यूज, क्या होगा, द प्लांट इन द बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल। जो फर्स्ट बॉक्स में से जो सीड्स होंगी वो अच्छी तरह से ग्रो होंगी। ओके, एंड द प्लांट इन द बॉक्स नंबर 2 हैव बिगन टू अ रॉड। ये नंबर 2 की खराब हो जाएगी। ओके, व्हाई, बिकॉज द प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वाटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरिया। इसमें ज़्यादा अगर वाटर हो रहा तो खराब हो जाएगी वो। मीन्स द प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वाटिक प्लांट कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरिया, उसमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे वो। एंड इफ दे आर गेट मोर वाटर, अगर ज़्यादा वाटर अगर मिलेगा तो देन दे नीड्स दे रॉड, खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे वो। दैट्स वाई द नंबर 1 एक्टिविटी इज अ करेक्ट। ओके, 2 स्पून्स, क्योंकि वो एक्वाटिक नहीं है। ओके, दैट्स वाई नंबर 1 एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें से जो कुछ ये है सीड्स है वो ग्रो हो जाएंगे। ओके, अदर्स पार्ट जो है अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर, विल सी इन अ नेक्स्ट पीरियड। सी टुडेज होमवर्क, lesson number 2, the interrelationship between living things. You have to read this lesson 2 times. Okay, bye bye.